हिंदुस्तान में गाय माता कटे, ये तो डूब के मरने वाली बात है। 12 गाय कटी हुई थी और 3 गाय जिंदा। जुर्माना तो एक नाम मात्र है, तो 50 रुपए का जुर्माना है, 2 महीने की जेल है, तो उससे कोई फर्क नहीं। सख्त कानून होना चाहिए इसके लिए। नमस्कार, मैं दिव्या और इस वक्त आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। इस देश में गाय को गौ माता का दर्जा दिया गया है और उसी देश में धड़ल्ले से गौ हत्या होती जा रही है। इस वक्त हम लोग दिल्ली के रन्हौला क्षेत्र इलाके में मौजूद हैं और यहाँ से बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है बीती रात को लगभग 2:30 बजे का समय बताया जा रहा है, जब यहाँ पर गौ रक्षक आते हैं और अपनी आंखों से देखते हैं कि 8 से भी ज्यादा गायों को काट के रखा जाता है। आपको उस जगह को दिखाते हैं। आपको सामने जो गोडाउन नजर आ रहा है व्हाइट कलर का, आप सामने देखिए। इसी गोडाउन के अंदर कई महीनों से गायों को काटने का सिलसिला चल रहा था और बीती रात को जब गौ रक्षक को इस बारे में जानकारी मिलती है तो वो मौके पर पहुंचते और आपको ये सामने वाली बाउंड्री नजर आ रही है, यही वो बाउंड्री है जिस बाउंड्री को वो कूदते हैं, फांदते हैं और इसी बाउंड्री से कूदकर जब सामने जाकर देखते हैं तो अंदर 6 लोग धड़ल्ले से गाय को काटने का काम कर रहे होते हैं और मौके पर जैसे लोगों की भीड़ देखते हैं तुरंत मौके से फरार हो जाते हैं। लेकिन लोगों की भीड़ ने एक व्यक्ति को पकड़ लिया था। उसके बाद लोगों ने उसको पकड़ के मारा पीटा और उसके बाद थाने में पुलिस के हवाले दे दिया। 13 गऊ कटी है, 13 गाय कटी, 13 गाय कटी है, तीन जिंदी थी। 3 जिंदी थी। देखिए, आपको बता दें कि जब गौरक्षक जो है, तमाम जो लोग हैं जिनको इस बात की सूचना मिलती है और वो मौके पर पहुंचते हैं, उसके बाद अंदर बोरियां भर भर के गायों के अवशेष होते हैं, उनको खोला जाता है। 13 गाय के सर मिलते हैं और तमाम गाय के अवशेष मिलते हैं। चारों तरफ खून बिक रहा है। तो हमारे पास कुछ वीडियोस भी है, जिस वीडियो में हम आपको पूर्ण रूप से दिखा नहीं सकते, लेकिन आप समझ पाइए कि कैसा मंजर होगा जब गाय के 13 सर इसी गोडाउन के अंदर से लगभग रात को 2:30 बजे प्राप्त होते हैं। इस वक्त हमारे साथ अमरिंदर सिंह हैं जो कि भाजपा मंडल के अध्यक्ष हैं। सर, क्या कुछ कहेंगे? रन्हौला में ऐसी जो पूरा मामला देखने को मिला है, इस पर लेकर पुलिस की क्या कार्रवाई हुई है? देखिए, पहले तो हम सोच नहीं सकते कि गांव में इस तरह की एक्टिविटी हो। उसके बाद 1-2 लोग हैं, उनको जानकारी मिली कि आज रात में गाय कटने वाली है, तो उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस थोड़ा लेट आई, इतने में पुलिस भी आई, हम भी आए। जब गेट खुला तो उसमें 5-6 लोग भागते हुए दिखे। दिखने के बाद जब अंदर गए तो अंदर का दृश्य देख करके तो कोई भी हिंदू विचलित हो सकता है। कट्टे में गाय माता की, गौ माता की हमारी ऐसे सर उसमें थे और बिल्कुल सारे धड़, और वो लग रहा था कि कई महीनों से ये चल रहे हैं। प्रॉपर पाइपलाइन बिछी हुई है जो कि ब्लड जो है वो बाहर जा रही है। उसके बाद सूर्य धड़ और वो सारी छिलके, मतलब प्रॉपर एक मैनेज तरीके से काम चल रहा था ये। अब पब्लिक की ये डिमांड है कि जिसके ज़मीन में ये काम हो रहा था उसके ऊपर भी FIR दर्ज करें। तो फिर दोबारा रोड जाम हुआ है। उसके बाद 65B में, जो कि बंद करने का नहीं है, डिटेन करना, मतलब उससे पूछताछ करने के लिए उन्होंने बंद किया है। तो इससे पब्लिक खुश नहीं है, लेकिन फिर भी पुलिस को हमने टाइम दिया है। ये सारी बात पता चलने के बावजूद भी डिटेन किया है? हाँ, डिटेन किया है। फिर भी हमने, पुलिस ने आश्वासन दिया है, DCP साहब ने आश्वासन दिया है कि हम इस पर पूरी कार्रवाई करेंगे, इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो पब्लिक मान गई है कि भाई आज हम कर लेते हैं। अगर पुलिस नहीं कार्रवाई करती है तो फिर कल हम धरना प्रदर्शन करेंगे। अच्छा, अभी कितने लोग पकड़े गए हैं इस पूरे मामले में? अभी सिर्फ एक आदमी पकड़ा गया है और एक आदमी बैठाया गया है जिनके नाम और जगह है, उनको डिटेन किया है और एक को पकड़ा है। एक को पकड़ा है। ये गौ हत्या 2009 में भी बड़े स्तर पर आसपास के गांव में हमारे में होती थी, लेकिन उस वक्त पर सारे गांव के युवा जागरूक होके और रात को SHO के साथ पहरा देते थे, तो उस टाइम पे ये गौकशी बंद हो गई थी। कल अचानक मेरे पास 12 बजे रोकी राणा का एक फ़ोन आया कि मैं गौ सेवा दल से बोल रहा हूं और आपकी गौशाला और गौ मंदिर के आसपास आज की रात को गौकशी होगी। पुलिस को सूचना दी गई, SHO को भी थाने में भी सूचना दी गई। तो पुलिस वहाँ पर, SHO भी थे, पुलिस थे, हम सभी मिलकर जब उनके पास एक जानकारी थी, पक्का सब वो थी कि इसी गोदाम में ये गौकशी हो रही है। और हम रात को 2 बजे के आसपास जब उस गोदाम में दीवार कूद रहे थे तो वहाँ से वे जो कसाई जो गाय काट रहे थे वो 3 तो निकल के भाग गए और एक मौके पे वहीं में मिल गया। और जब हम अंदर गए तो वो ऐसा देखने का हमारी हिम्मत नहीं हो रही थी, रोंगटे खड़े हो रहे थे कि गौ माता का इस तरह से टुकड़े किए जा रहे थे। उनकी गर्दन, उनके पैर काट के कट्टों बोरियों में भर रखे थे
और उनका मांस पूरे उस गोडाउन में फैला हुआ था और सारा चारों तरफ से खून ही खून था। वहाँ से पाइप दबा के सीवर में डाल रखा है कि जो ब्लड जो खून जो निकलना था गाय का सीधा सीवर के अंदर जा रहा है। ये जो पूरा काम है ये रात को ही चलता था या खुलेआम दिन में भी हो रहा था? गोकसी जो होती थी वो रात के टाइम ही होती है और जब भी ये जहाँ गोकसी करते हैं तो 10 से और 3 के बीच में करते हैं। और जो गाय हैं ये रोड से ऐसे ये गाय कहीं से भी उठा लेते हैं, उनको बेहोश करते हैं, उनके पैर और मुंह जो है वो बांध देते हैं और फिर उसको काटते हैं। ये अच्छा सर, कल कितनी गाय वहाँ से प्राप्त हुई? हम जब गए थे तो गाय के जो सर थे वो लगभग 12 सर थे और जो उसका जो कटे हुए जो अवशेष जो थे वो 12 गाय कटी हुई थी और 3 गाय जिंदा थी। 3 गाय जिंदा। अभी क्या कार्रवाई पुलिस की तरफ से हुई है? पुलिस की तरफ से तो अभी वो कह रहे एक को तो वो पकड़ रखे, हमने उसको सौंप दिया था। हमने वहाँ पे कैमरे लगे हुए थे, हमने बोला था ये कैमरे की रिकॉर्डिंग आप निकाल लो, ये एक सबूत है, इनका पता चलेगा कितने आदमी आते हैं कितने जाते हैं, कितने दिन से ये जंग नया अपराध यहाँ पे हो रहा है। दूसरी चीज़ उनका मोबाइल वहाँ से मिला था, वो हमने पुलिस को दे दिया है। अब पुलिस ने FIR तो दर्ज की थी कि गोकसी के नाम से। हम यही चाह रहे हैं कि एक तो गोडाउन का जो मालिक है उस पर कार्रवाई की जाए क्योंकि वो भी दोषी है, ऐसा नहीं है उसको जानकारी नहीं थी इस चीज़ की, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए और एक बंदा पकड़ा उससे छानबीन करके जो भी उसमें इन्वॉल्व थे उन सब पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो और वो जो गोडाउन है उसको सील किया जाए। राष्ट्रीय माता घोषित करना चाहिए इसको और इसके खिलाफ सख्त से सख्त कानून बनाना चाहिए। जैसे और देशों में कि मौत के बदले मौत, अगर गाय को काटता है तो उसको जिंदा जला दिया जाए, ये तभी गोहत्या बंद होगी, अदरवाइज ऐसी ही चलती रहेगी। क्योंकि सबसे जुर्माना रखा गया है 2-3 साल। जुर्माना तो एक नाम मात्र है। जब गाय पकड़ते हैं और हम कोर्ट में जाते हैं उनसे, हमने कई बार हम गाय पकड़ते थे जो ले जाते थे या बैल जो अब तरीके से, तो 50 रुपये का जुर्माना है, हाँ। 2 महीने की जेल है, तो उससे कोई फर्क नहीं। सख्त कानून होना चाहिए इसके लिए और अगर सख्त कानून बनेगा तो फिर अपने आप ये घटनाएं बंद हो जाएंगी। ये कैसा कानून है जहां पर कई राज्यों में तो गाय पर पूरी तरीके से प्रतिबंध है और कई ऐसे राज्य हैं जहां पर भैंस, बैल, सांड, ये तमाम चीजें आप खा सकते हैं। ये सब इसीलिए है क्योंकि कोई ठोस कानून नहीं बनाया गया है। तो जरूरी है कानून बनाया जाए, इस पर बहस चलती रहती है, लगातार देखा जाता है, सियासत गरमाती है, लेकिन फिर भी कोई निर्णय नहीं निकल के आ पाता। 13 से भी ज्यादा गायों के सर इसी गोडाउन के अंदर से मिले हैं और तमाम गाय के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बोरी में भर भर कर यहाँ से उसको किसी और देश में किसी और जगह ट्रांसफर किया जाता होगा और पुलिस को इसकी सुध ही नहीं है कि उसी के इलाके में रात के समय खुलेआम गायों की हत्या होती है। सवाल दिल्ली पुलिस पर खड़ा होना लाजमी है क्योंकि मात्र 150 मीटर की दूरी पर थाना है और ये सब कुछ चीजें पास में थाना होने के बावजूद भी चल रहा है। आप सोचिए कि ना तो इनके अंदर डर है, ना तो भय है कि ये कैसे इलाके में लगातार गोहत्या करते जा रहे हैं। कार्रवाई होगी, देखा जाएगा कि क्या कार्रवाई में निकल कर आता है, क्या उन लोगों को सजा मिलती है। देखना ही होगा कि पुलिस उनको कब तक पकड़ पाती है क्योंकि जिस तरीके से हरियाणा एक ऐसा राज्य है जहां पर गोहत्या करने पर सबसे ज्यादा जुर्माना लगाया गया है। 10 लाख रुपए का जुर्माना है और 10 साल की सजा का प्रावधान है। बाकी जो अन्य राज्य हैं वहां पर कहीं 4 साल का, कहीं 5 साल का, कहीं 1 साल का, तो कहीं 6 महीने का भी है। तो अपनी राय जरूर दीजिएगा। कैमरा पर्सन खुशीलाल के साथ मैं दिव्या, झलको दिल्ली।